सोनिया गांधी पर ललित मोदी का गंभीर आरोप, कहा वरुण ने की थी आंटी सोनिया से सब ठीक कराने की पेशकश। मदद विवाद में अब ललित मोदी ने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी लपेटे में लिया है। ललित मोदी ने सोनिया और वरुण पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वरुण गांधी कुछ साल पहले उनसे मिले थे और कहा था कि वो आंटी से सब ठीक करा देंगे। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए वरुण से मुलाकात हुई। हमें मिलवाने वाले दोस्त ने कहा था कि आंटी $60 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपए लेंगी। वरुण चाहते थे कि मैं इटली में रहने वाली सोनिया गांधी की बहन से मिलूं। ललित मोदी ने आगे लिखा कि वरुण इससे इनकार करेंगे, लेकिन वो बताएं कि लंदन आकर वो मुझसे मिले थे या नहीं जब वो रिट्ज होटल में थे। ललित मोदी ने इस मुलाकात में एक ज्योतिषी के गवाह होने और मुलाकात की रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। हालांकि ललित मोदी के दावे को वरुण गांधी ने झुठला दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मानी ललित मोदी से मुलाकात की बात, किया किसी भी डील से इनकार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने माना है कि करीब 3 साल पहले ललित मोदी से लंदन में उनकी मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे और भरतपुर से बीजेपी विधायक जगत सिंह ने कराई थी। हालांकि वरुण गांधी की तरफ से मुलाकात में किसी तरह की डील से इनकार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खुद ललित मोदी से मुलाकात की बात मान ली है, इसलिए बीजेपी वरुण गांधी का बचाव नहीं करेगी। वरुण गांधी को अपनी सफाई खुद देनी होगी। सोनिया गांधी को लेकर ललित मोदी के दावे को कांग्रेस ने सिरे से किया खारिज। कहा छोटा मोदी बड़े मोदी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बड़े मोदी की सरकार जब संकट में है तो छोटा मोदी संकट मोचक बनकर आया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ललित मोदी खुद को बचाने के लिए ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे उचित रहेगा कि 12 जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस है वो आकर अपनी सफाई दे। अब वो निर्दोष है तो इसको साबित करे। ललित मोदी की मदद को लेकर आरोपों में घिरी वसुंधरा को अब भगवान का आसरा। महायज्ञ में भागवत कथा सुनने पहुंची वसुंधरा। ये तस्वीरें जयपुर के परशुराम जनोपयोगी भवन की हैं, जहां मंगलवार को वसुंधरा राजे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भागवत कथा सुनने पहुंची। वहां आधे घंटे तक कथावाचक साध्वी प्रीति प्रियमवदा के प्रवचन सुनने के बाद वसुंधरा ने महायज्ञ में पूर्णाहुति भी दी। वसुंधरा के साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद थे। यज्ञ के दौरान वसुंधरा विवादों से बेफिक्र दिखी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ललित मोदी की मदद को लेकर इन दिनों विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस रोज रोज नए खुलासे कर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी के पूर्व महासचिव और संघ के विचारक रहे गोविंदाचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर साधा निशाना। कहा आरोपी मंत्रियों को बचाने से मोदी की साख पर लगा बट्टा। गोविंदाचार्य ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरोपी मंत्रियों का समर्थन कर केंद्र सरकार राजनीतिक ईमानदारी को खत्म कर रही है। मोदी सरकार सत्ता केंद्रित हो गई है। सत्ता के लिए मोदी सरकार ने मुद्दों और मूल्यों को गुड बाय कह दिया है। ये सरकार सत्ता के लिए है, न कि जनता के लिए। मोदी को एक सरकार से ज्यादा अपनी साख और विश्वसनीयता के बारे में सोचना चाहिए। गोविंदाचार्य ने अपने इंटरव्यू में ये दावा भी किया कि 1 साल में मोदी के काम से आरएसएस का विश्वास भी सरकार के प्रति घटा है। विकिपीडिया पर नेहरू और उनके पूर्वजों को मुस्लिम बताने पर भड़की कांग्रेस। सरकार की आईटी एजेंसी एनआईसी पर लगाया हैकिंग करने का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया है कि विकिपीडिया पर नेहरू और उनके पूर्वजों के बारे में सरकार की इंटरनेट आईडी से आपत्तिजनक बातें लिखी गई। कांग्रेस के मुताबिक विकिपीडिया में नेहरू के पेज में छेड़छाड़ करके उनके दादा गंगाधर नेहरू को मुस्लिम बताया गया और देश के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन से नेहरू के अफेयर जैसी बातें भी लिखी गई। कांग्रेस ने इसके लिए सरकारी एजेंसी एनआईसी को जिम्मेदार ठहराया है। क्या प्रधानमंत्री और आईटी मिनिस्टर पूरे देश के पहले प्रधानमंत्री का धर्मांतरण करने का कुत्सित प्रयास के बारे में देश से माफी मांगेंगे? चिट्ठी घोटाले के बाद महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे पर एक और घोटाले का आरोप। एनसीपी ने दावा किया कि पंकजा मुंडे ने गलत तरीके से परभणी में बांध बनाने के लिए एक करीबी को ठेका दिया।
एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि पंकजा मुंडे ने राष्ट्रीय समाज पक्ष से जुड़े रत्नाकर गुट्टे की कंपनी को ई टेंडरिंग में अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद परभणी में चेक डैम बनाने का ठेका दिया। एनसीपी के मुताबिक रत्नाकर गुट्टे मुंडे परिवार के करीबी हैं, इसलिए उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। डायनामिक तरीके से निर्णय लिए गए हैं, पर इस निर्णय में डायनामिज्म भी है, पर इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ है, ना कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है। केजरीवाल सरकार ने कतरे एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीना के पास मीना पूछताछ और जांच के काम से रोका गया। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में अधिकारियों की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस निदेशक ने 30 जून को एक आदेश जारी करके कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक ज्वाइंट सीपी मुकेश कुमार मीना ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल केस ही देखेंगी। आदेश में केजरीवाल की तरफ से नियुक्त एडिशनल सीपी एसएस यादव को एसीबी का मुखिया बताते हुए जांच और पूछताछ के अधिकार दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि एसीबी से जुड़े सभी अधिकारी एसएस यादव को रिपोर्ट करेंगे और वो खुद विजिलेंस निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली के एसजी नजीब जंग ने ज्वाइंट सीपी मीना को केजरीवाल की सहमति के बिना ही एसीबी का चीफ बनाया है, जिसको दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को मारने के लिए दिल्ली में जेडीयू सांसद के घर साजिश रचे जाने का खुलासा। बिहार के आरा ब्लास्ट के आरोपी लंबू शर्मा ने ली थी सुपारी। आरा कोर्ट में बम ब्लास्ट के आरोपी लंबू शर्मा ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि मुख्तार अंसारी गैंग में रहे चांद मियां नाम के एक शूटर, उसे मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी का ऑफर दिया गया था, जिसमें से 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे। लंबू के मुताबिक इसी साजिश को अंजाम देने के लिए वो 23 जनवरी को आरा कोर्ट में ब्लास्ट कर फरार हो गया था। लंबू शर्मा ने खुलासा किया है कि फरार होने के बाद दिल्ली में बिहार के एक सांसद के घर चांद मियां से उसकी मुलाकात हुई थी, जहां सुपारी की डील फाइनल की गई। लंबू शर्मा ने यह भी दावा किया है कि उसे फरार कराने में एमएलए सुनील पांडे और एमएलसी भाई उल्लास पांडे का हाथ है। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में चल रहा केस हुआ बंद। दिल्ली महिला आयोग की वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी। महिला के साथ संबंधों की झूठी अफवाहों पर आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास से सफाई देने की मांग वाली अर्जी पर चल रही सुनवाई को दिल्ली महिला आयोग ने बंद कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग की वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पीड़ित महिला आयोग आने से पहले दिल्ली पुलिस और मध्यस्थता केंद्र जा चुकी थी और जब महिला आयोग को उसकी जानकारी मिली तो उसने केस बंद कर दिया। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को उसके सामने पेश होने के लिए समन जारी किया था। दिल्ली महिला आयोग के इसी समन के खिलाफ कुमार विश्वास ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर धंसे पहाड़। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 38 लोगों की मौत। दार्जिलिंग जिले में बीती रात हुई जोरदार बारिश की वजह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियांग सब डिवीजन में 25 जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। यहाँ पहाड़ के मलबे में दबकर 38 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। चट्टान खिसकने की वजह से सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 55 और दार्जिलिंग को सिक्किम से जोड़ने वाला N10 भी बंद हो गया है, जिससे रास्ते में हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। मैडीविला के पास लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल टॉय ट्रेन सर्विस भी रोक दी गई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है, जो मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद में झूठी शान का मामला सामने आया। इस घटना में लड़के लड़की की तो जान बच गई, लेकिन लड़के की मां की मौत हो गई। ये तस्वीर मेहरुन निशा की है। गाजियाबाद के इसी घर में मेहरुन निशा रहती थी। मेहरुन निशा के बेटे जावेद ने कुछ समय पहले करिश्मा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। आरोप है कि लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कहा जा रहा है कि लड़की के घर वाले जावेद के घर आए और जावेद को ढूंढने लगे। वो नहीं मिली तो वहां मौजूद जावेद की मां मेहरुन निशा और जावेद के चचेरे भाई को गोली मारकर चले गए, जिसमें मेहरुन निशा की मौत हो गई, जबकि जावेद के चचेरा भाई अस्पताल में भर्ती है। जावेद और करिश्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। ललित मोदी सुषमा स्वराज विवाद में नया खुलासा।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को ललित मोदी ने दिया था जॉब ऑफर। ललित मोदी की इसी चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि जुलाई 2014 में ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज दिलाने में मिली मदद के बाद ललित मोदी ने 15 अप्रैल 2015 को सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अपनी कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्रीज में निदेशक बनाने का ऑफर दिया था। इस खुलासे पर स्वराज कौशल ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मुझे इंडोफिल बोर्ड में ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पद के लिए ऑफर आया था, लेकिन मैंने रजामंदी नहीं दी तो उन्होंने ऑफर वापस ले लिया। You can be present in the meeting in shape of alternate director, which Lalit Modi withdrew. ललित मोदी की तरफ से सुषमा के पति स्वराज कौशल को जॉब ऑफर देने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कहा कि पीएम दे इस मेहरबानी पर जवाब। क्या प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला था या मोदी जी को इस बात का पता नहीं था? अगर पता था तो उन्होंने देश को बताया क्यों नहीं? अगर नहीं पता था तो क्या वो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पूरे तथ्यों की जांच के बाद? जितनी भी इस प्रकार के व्यवसायिक संबंध हैं तमाम मंत्रियों के, उसका एक सार्वजनिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, जनता के हित में डिस्क्लोजर होना चाहिए। आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले साल जुलाई महीने में सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद की थी और इस साल यानी कि 15 अप्रैल को ललित मोदी की कंपनी इंडोफिल की ओर से सुषमा के पति को जॉब ऑफर की गई थी। सरकार से सौदेबाजी से कांग्रेस का इनकार। कहा जीएसटी बिल पर समर्थन के लिए सरकार के सामने नहीं रखी कोई शर्त। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने सुषमा वसुंधरा को हटाने के बदले जीएसटी बिल का समर्थन करने की शर्त रखी है, लेकिन कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ये जो बात कही जा रही है कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे जी के त्यागपत्र के बदले में जीएसटी पर सपोर्ट के बाद, मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है। ऐसी कोई सौदेबाजी कभी नहीं होती है और राजनीति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ललित मोदी मदद विवाद को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। बिहार के नालंदा में स्कूल निदेशक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर हत्या के मुख्य आरोपी धर्मवीर कुमार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो फुटेज में धर्मवीर ही स्कूल निदेशक देवेंद्र प्रसाद सिन्हा को बेतहाशा पीटते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 28 जून का है, जब नालंदा में 2 छात्रों की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने डीपीएस स्कूल के निदेशक देवेंद्र प्रसाद सिन्हा की पीट कर हत्या कर दी थी। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि छात्रों की मौत डूबने की वजह से हुई थी। पुलिस अभी वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक वो अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद यहां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो भी यात्री हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर कल शाम से गए हुए हैं, उनका मानना है कि बहुत दिन से उनकी जो है सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, उनकी कुछ मांगे हैं जो सुनी नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद जो है उन्हें जो है हड़ताल पर जाना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक में बहुत सारे जो कर्मचारी, करीब 400 कर्मचारी हैं जो इस एयरपोर्ट पर सफाई का काम करते हैं, एयरपोर्ट को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। तो 500 1000 इतना है क्या? चवन्नी जैसे दे रहे हम लोग को, हम लोग का घर नहीं चलता इसमें। बताते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर बहुत ही गंदगी फैल चुकी है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इनकी हड़ताल ये जारी रहेगी। अमरनाथ के दर्शन के लिए जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। कल खुलेंगे पवित्र गुफा के कपाट। बम बम भोले के जयकारों के साथ आज तड़के 1126 श्रद्धालुओं का पहला जत्था उत्तर कश्मीर के बाल्टल और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। ये लोग गुरुवार को पवित्र गुफा में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करेंगे। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को इस पहले जत्थे के साथ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कल अमरनाथ जाएंगे। राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इन्होंने यहां अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। अमरनाथ यात्रा इस बार 2 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के दिन यानी कि 29 अगस्त तक चलेगी। मान्यता है कि इसी गुफा में शिवजी ने माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाई थी, इसीलिए इसे अमरनाथ गुफा कहते हैं। टीम इंडिया का
का मजाक उड़ाने वाले विज्ञापन के लिए बांग्लादेश के अखबार ने मांगी माफी। विज्ञापन में खिलाड़ियों का सिर मुंडा हुआ दिखाया था। बांग्लादेश के अखबार प्रथम ओलो ने इसी विज्ञापन के लिए अब माफी मांगी है। इस विज्ञापन में धोनी समेत भारत के 7 खिलाड़ियों का आधा सिर मुंडा हुआ दिखाया गया था। बांग्लादेश के अखबार की इस शर्मनाक हरकत का देश भर में विरोध हो रहा था, जिसके बाद अखबार ने खेद जताया है। बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि एकमात्र टेस्ट बारिश में धुल गया था।